एक लड़का रहता था अंकित और उसकी मम्मी रहती थी। तो अब उसकी मम्मी उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी, बट जब लड़की मिल गई ना तो उसकी मम्मी ने ये बात उनसे छुपाई थी कि मेरे लड़के को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। अब कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, बट ना बीच बीच में वो लड़का कुछ ऐसी हरकतें कर देता था कि जिससे लोग उसके ऊपर हंस भी जाते थे और उस पर डाउट भी करते थे। और ऐसी उसकी वाइफ थी, वो भी डाउट में आ रही थी बट वो इग्नोर करती थी चीजों को। उसने काफी दिनों तक ना ये चीजें नोटिस करी, बट फिर वो ऑब्जेक्शन उठाने लगी अपनी सास के ऊपर कि जब आपको पता था कि आपका बेटा ऐसा है तो आपको हमें बताना चाहिए था ताकि हम मेंटली प्रिपेयर रहें। इसको तो मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके उसने ऑब्जेक्शंस उठाए। अब वो तो अपने मायके शिफ्ट हो गई थी, बचे थे ये दोनों माँ बेटे। 1.5 महीने तक उसने देखा कि ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता। उसने क्या किया कि किसी को भी बिना बताए अंकित की दूसरी शादी करवा दी और उसकी वाइफ को ना थोड़े दिनों तक छुपा के रखा। अब थोड़े दिन तक तो छुपती है बात, लेकिन गाँव में ना एक बात अगर किसी को पता चल जाए तो वो पूरे गांव में फैल जाती है। 1-1.5 हफ्ते बाद ये बात है ना धीरे धीरे सबको पता चलने लग गई थी। जब उसके गांव में पता चली तो जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी ज्योति, उसके गांव में भी ये बात पहुंची और ज्योति को भी ये बात पता चली। और जब उसको ये बात पता चली तो वो तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाई और उसके घर के पीछे ना एक बाड़ी थी, बाड़ी के साथ में एक तालाब था, तालाब में ही डूब के मर गई। अब वो तो मर गई, जब उसकी बात अंकित के घर पे पता चली तो ये बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में चला गया था। अंकित मतलब उसकी यादों में बहुत ज्यादा ही खोया हुआ था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। तो अंकित को ना वो दिखना स्टार्ट हो गई थी। तो एक दिन ऐसे ही मेरी चाची की मम्मी है जो, वो रेलिंग पे खड़ी हुई थी और वो अंकित को देख रही थी कि वो अपनी छत पे देख के ना किसी से बातें कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी चाची की मम्मी ने अंकित की मम्मी को ये बात बताई कि इसको कहीं दिखाओ। तो उनके बहुत बोलने के बाद उसकी मम्मी ने फाइनली एक बाबा को बुलाया। तो तांत्रिक ने ना ज्योति से कनेक्ट किया। तो उसने अंकित से बोला तू रात को जाएगा और उससे मिलकर आएगा, वो तुझे बुला रही है, पर तेरे को ये याद रहे कि तेरे साथ कोई नहीं जाना चाहिए, तू अकेला ही जाएगा, नहीं तो जो हो गया फिर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने ये साफ कह दिया था। तो वो अकेले रात को जाता है, बट उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी भी चल देती है। पर ये बात अंकित को पता नहीं थी, ठीक है। वो शमशान में जाता है, उसे 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं, वो बाहर ही नहीं आता। जब सुबह हो जाती है ना तो उसकी मम्मी पूरे गाँव में हल्ला मचाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को देखो क्या हुआ है। वो अभी तक वहाँ से बाहर निकल के नहीं आया, ना वो खुद अंदर जाती है। जब गाँव वाले आते हैं और अंदर जाके देखते हैं ना तो वो देखते हैं कि अंकित वहीं पे ही मरा हुआ होता है। मतलब ये किसी को नहीं पता अभी तक भी कि उसको हुआ क्या था, डर के मर गया था या फिर उसने कुछ देख लिया था, बट वो वहां पे मरा हुआ मिलता है। और उसके मुंह के अंदर है ना जैसे बालू होती है ना, बालू मिट्टी, उसके मुंह के अंदर वो बालू मिट्टी मिली थी भरी हुई।